नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं BMW R18 के बारे में। 1802 सीसी की क्लासिक लुक वाली बाइक जो है, इसको BMW अपने हेरिटेज सेक्शन जो होता है वेबसाइट का, उसमें प्लेस करता है। ये बाइक हार्ले डेविडसन को कॉम्पीट करती है। लुक्स में काफ़ी कुछ जो है वो फील भी यहाँ पे आपको मिलती है। बट अगर आप इसकी प्राइस पॉइंट देखोगे तो 20 से 25 लाख रुपए के आसपास आपको अलग अलग मॉडल्स जो है वो यहाँ पे R18 के पड़ेंगे। तो आप बोलोगे कि ये वर्थ इट नहीं है, क्योंकि आप ऑन पेपर देखते हो कि क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है और क्या इसकी प्राइस है। लेकिन इसकी वर्थ जो है वो इसकी फील में है। तो वो फील जो है वो कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ी सी आपको मिल पाए। सबसे पहले देखते हैं क्या फीचर्स हैं, उसके बाद में राइड करते हैं, बात करते हैं कि मुझे कैसी लग रही है, और एंड में जो है कंक्लूजन में बात करेंगे कि भैया क्या कुछ है, किसके लायक ये बाइक है। चलिए, BMW R18 दरअसल BMW का सेकंड अटेम्प्ट है हैवी क्रूजर्स के मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का। पहला अटेम्प्ट उनका BMW R1200C के साथ में हमने देखा था। ये मार्केट करंटली हार्ले डेविडसन, इंडियन और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ट्रायम्फ जो है उन्होंने अभी कुछ जगह पे डोमिनेट कर रखा है, और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जो है ये एक तरीके से है कई डेवलप्ड नेशंस में। R18 डिज़ाइन में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है BMW की 1936 और 37 मैन्युफैक्चर्ड R5 से। इसका जो टीयर ड्रॉप स्टाइल का टैंक है और जो साइड प्रोफाइल है, अगर आप उससे देखेंगे तो आपको R5 की काफ़ी याद आएगी। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। वेल इसकी चाबी में भी कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले आपके पास में अगर आपको लॉक करनी है फिजिकल की से, तो वो आप ऐसे फ्लिप करके ओपन इसको कर सकते हैं। उसके बाद में दो बटन आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये दोनों बटन अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं इस बाइक पे। ये बेसिकली इमोबिलाइज़र के लिए होते हैं वैसे, बट ये बाइक जो है बेसिकली सेंस कर लेती है जब आप चाबी लेके इसके पास में जाते हो, तो आपको कुछ की भी दबानी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने चालू कर रखा है और मैं इसको बंद करूँगा तो ये बंद हो गया है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मेन कंसोल। अगर मैं दूर होता है यहाँ से, जो कि मैं ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा दूर मैं अभी खड़ा हूँ, तो ये चालू ओके, ये पहले इसने इमोबिलाइज़र की लाइट जलाई फिर चालू हो गया। बेसिकली क्या है कि बाइक सेंस कर लेती है, अगर मैं दूर होऊंगा तो चालू नहीं होगी बाइक, अपने आप जो है वो लॉक होकर रहती है। देख लेते हैं क्या क्या फीचर है, क्या सब चीज़ें। आगे की तरफ बहुत ही खूबसूरत LED हेडलाइट है, एडेप्टिव लाइट इसको BMW कहता है। अब ये रेगुलर जो आपकी BMW की जो कार्स में एडेप्टिव लाइट आती है वैसी एडेप्टिव लाइट नहीं है कि सामने की ट्रैफिक को देख के हाई बीम लो बीम करेगी। वही ये बेसिकली जब आपकी गाड़ी लीन हो रही होती है तब एक्स्ट्रा कुछ LED फिलामेंट जो है वो जल जाते हैं और आपको और ज़्यादा कॉर्नर्स में ब्राइटनेस देते हैं। तो उस तरीके की एडेप्टिव लाइट यहाँ पे, और ये लाइट बेहतरीन काम करती है। क्या ज़बरदस्त इल्यूमिनेशन इसका है। मैंने इसको जो है आराम से 250 किलोमीटर के आसपास रात में चलाया है और बहुत ही बेहतरीन इल्यूमिनेशन जो है वहाँ पर लग रहा था। हर एक पार्ट मेटल है, आपको क्रोम का भरपूर इस्तेमाल दिखता है। जहाँ जहाँ क्रोम है वो भी मेटल है, कोई प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे की तरफ आपको टायर साइज़ जो है वो मिलती है काफ़ी बढ़िया, 19 इंचेस की, 120/70 B19 अगर आपको जानना हो तो वो। और दोनों तरफ आपको जो है देख पा रहे हैं बढ़िया बड़े डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो भी अच्छी है, ABS जो है वो भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं। कंसिडरिंग 345 kg की बाइक है तो डेफिनेटली ब्रेकिंग जो है अच्छी होनी ही चाहिए। हालांकि जब आप ब्रेक करते हो तो उस टाइम मनूवर्स कैसे होते हैं वो बात जो है हम अभी चलाते हुए करेंगे, मतलब जब मैं राइड कर रहा हूँ तब उसकी बात करेंगे। बाकी आगे की तरफ सबसे पहले एक्चुअली उस लीवर पे देख लेते हैं क्या क्या ऑन ऑफर है। तो यहाँ पे आपके पास में कुछ बटन्स है, जो कि एक तो ये तो मोड चेंज करने का है। गाड़ी में 3 मोड मिलते हैं आपको। मेन्यू अगर आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो उसके लिए। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है। मुझे नहीं पता कि 345 किलो की बाइक जो कि 1800 सीसी इंजन के साथ में आती है उसका कौन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना चाहेगा, बट स्टिल अगर आपको करना हो और बर्नआउट करने हो तो भैया आप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर का जो है स्विच वो है। नीचे की तरफ हॉर्न, काफ़ी बेसिक हॉर्न है, थोड़ा सा और बढ़िया हॉर्न जो है वो हो सकता था। इधर आपको मिलता है ये कंसोल, एक छोटा सा कंसोल है, ज़्यादा फैंसी चीज़ें उसमें है नहीं। ऊपर की तरफ जो है आपको स्पीडोमीटर मिलता है। नीचे की तरफ एक छोटी सी ये यूनिट देख पा रहे हो, इसमें आपको कई चीज़ें मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी टाइम दिखा रहा है, RPM दिखाएगा। यहाँ पे सेटअप में अगर आपको एंटर करना हो, अब सेटअप जब गाड़ी चल रही हो तब आप सेटअप में एंटर नहीं कर सकते हो, अभी आप एंटर कर सकते हो। तो मैं एंटर करता हूँ। DRL ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, वो फंक्शन जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने ऑफ कर दी, ऑन कर दी। आप DRL अगर नहीं देख पा रहे हो तो बेसिकली ये आप जो देख पा रहे हैं अभी ये DRL है। अगर ये देखो मैंने ऑफ की, ये मैंने ऑन की। उसके बाद में यहाँ पे ब्राइटनेस जो है अगर आपको सेट करनी हो तो वो यहाँ से कर सकते हो। आपको हिल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ओके मैं गाड़ी को खड़ा करके थोड़ा बेहतर तरीके से समझाता हूँ। तो उसके बाद में क्लॉक जो है उसको अगर आपको सेट करना हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपके पास में डेट सेट करनी हो, डिस्प्ले अगर आपको एंटर करना, ओके
डिस्प्ले जो है उसके बाद में किलोमीटर 1 जो है ऑन रखना है नहीं रखना है, किलोमीटर एक्यूमुलेटेड इन्फो जो है वो ऑन रखनी है नहीं रखनी है, उसके बाद में किलोमीटर पर आवर, उसके बाद में वोल्ट, क्या ऑन रखना है क्या नहीं रखना है वो बेसिकली आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि भैया ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैंने अभी सब कुछ जो है ऑन कर रखा है। सेट डिस्प्ले एग्ज़िट, ये मैंने एग्ज़िट कर दिया है। उसके बाद में यूनिट्स अगर आपको सेट करनी हो कि यूनिट्स कैसे दिखनी चाहिए, एक्चुअली मैं वो भी सेट कर देता हूँ। ये यूनिट में मैंने एंटर किया, किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए, ओडोमीटर किलोमीटर में चाहिए। हाँ, ये मुझे चेंज करना है, लीटर 100 की जगह मुझे चाहिए किलोमीटर पर लीटर में। यस, नाउ इट्स मेकिंग मच मोर सेंस। अब मेन डिस्प्ले में वापस आ गए हम। यहाँ ऑटोमीटर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ट्रिप 1 एक्यूमुलेटेड ट्रिप और उसके बाद में आपकी एवरेज स्पीड, वोल्ट, क्या माइलेज दे रही है वो भी यहाँ पे दिखाता है, डे टाइम भी दिखाता है। 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पे मिल रहा है, जो कि पिछले 300 किलोमीटर में जैसे भी मैंने चलाई उसका एक्चुअल माइलेज क्या हुआ अभी आपको राइड करते हुए बताऊँगा। ऊपर की तरफ आप मोड देख पा रहे हो, मोड्स आप चेंज कर सकते हो, रॉक, रेन, रोल, 3 मोड जो है आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ये तीनों मोड जो है वो आप जब जो आपको चेंज करना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बेसिकली बहुत ही सिंपल है, ऑन द गो भी आप चेंज कर सकते हो। इस तरफ आपको जो है मेन स्विच मिलता है जिससे गाड़ी का इग्निशन ऑन ऑफ करना हो, और नीचे की तरफ आपको जो है स्टार्टर बटन मिलता है। तो ये सब कुछ है यहाँ पे आगे की तरफ इन टर्म्स ऑफ बटन वगैरह। ये ऑब्वियसली आपको एक पास और हाई बीम का लीवर जो है वो यहाँ देख पा रहे हैं आप। इधर आपके पास फ्यूल टैंक है जो कि ये लॉक नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है, और 16 लीटर का फ्यूल टैंक जो है, और इस कैप से जो है आप यहाँ से फ्यूल फिल कर सकते हैं। ये तो हो गई छोटी छोटी बेसिक बातें। अब चलते हैं और साइड में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ऑन ऑफर हैं। तो 1800 सीसी का इंजन, एक्चुअली 1802 सीसी का इंजन, जो कि यहाँ कहीं लिखा हुआ भी 1802 सीसी का इंजन है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। और ये ड्यूअल मतलब 2 सिलेंडर वाला बॉक्सर इंजन है। और बॉक्सर इंजन का काम करने का सिस्टम क्या होता है, मतलब एक फाइट जिस तरह से होती है, दोनों तरफ से फिस्ट आ रहे हो, उस तरीके से काम करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन जो कहते हैं ना कि फील इसकी आती है। रिफाइंड है या ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता इन इंजन्स के बारे में, रिफाइंड या वाइब्रेशन वगैरह। अब देखो वाइब्रेशन और एक जो कहते हैं ना एक तरीके की हार्शनेस थ्रू आउट इनमें बनी रहती है, बट वही इन बाइक्स की फील होती है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ BMW जो है उसका लोगो है, 1800 सीसी ऊपर लिखा हुआ है। और एक तो ये पूरा ओवरऑल स्टाइलिंग जो है ना गाड़ी की वो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब लगती है। मुझे ऐसा कोई बंदा दिखा नहीं अभी तक जिसने बाइक को एक नज़र देख लिया हो और उसके बाद में देखा ना हो 1-2 सेकंड तक कि भैया ये क्या चीज़ है। और कई लोग रुक रुक के फ़ोटो लेते हैं, ओवरव्यू में देखते रहते हैं गाड़ी को अगर आगे चले गए हैं तो कि क्या चीज़ एक्चुअल में है, और बहुत ही बेहतरीन उनको लगती है। एंड नो डाउट सबको पता है कि ये बाइक जो है कुछ सस्ती या ऐसी कोई बाइक नहीं है, अफोर्डेबल रेंज की तो बाइक नहीं है। तो वो डेफिनेटली प्राइस भी पूछ लेते हैं कि भैया प्राइस इस बाइक की क्या है। इधर आपके पास में R18 लिखा हुआ है, फर्स्ट एडिशन क्योंकि ये है, तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशन जो है उसकी इंग्रेविंग यहाँ पे हुई है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे शाफ्ट आप है, बिल्कुल शाफ्ट से चलती है बाइक, ये कोई चेन या बेल्ट ड्रिवन चीज़ नहीं है। इतना बड़ा इंजन है, हालांकि पावर फिगर्स 91 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर के हैं। अब आप कह सकते हैं कि 1800 सीसी इंजन के लिए पावर फिगर्स कम है। वेल, कम तो है, बट अगर आप इसके जिस तरीके से पावर डिलीवरी होती है, जो बेसिकली जो ग्राफ है टॉर्क और पावर डिलीवरी का, वो अगर आप देख लेंगे तो परफेक्टली सूट करता है इस बाइक को। इनफैक्ट अभी जब राइड करेंगे तो उसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। पीछे की और कोई सीट यहाँ पे नहीं है, हालांकि ये क्लासिक जो एडिशन आता है उसमें पीछे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट सीट आती है और कुछ बैग्स जो है वो भी साइड में आते हैं। वो अभी आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं कुछ ऐसा लगता है। एग्जॉस्ट बहुत ही सुंदर दिखते हैं, जो क्लासिक एडिशन है उसमें थोड़े से अलग एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलते हैं। गाड़ी में साइड स्टैंड जो है वो वहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काफ़ी एक्चुअली काफ़ी लंबा है और काफ़ी सुंदर वो भी अपने आप में दिखने में। तो स्टाइलिंग गाड़ी में ऑलमोस्ट हर जगह है और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जो बाहर इंटरनेशनल वेरिएंट R18 का आता है उसमें यहाँ पे एक लीवर आता है जिसको अगर आप पुल करो और स्टार्टर को दबाओ तो गाड़ी रिवर्स में चला जाती है। बेसिकली रिवर्स असिस्टेंट आप उसको बोल सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर बाइक में वो नहीं देखने को मुझे मिला है। तो ये चीज़ें हो गई गाड़ी के बारे में। इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, और पीछे का टायर साइज़ जो है वो देखोगे तो कई कार्स हमारे यहाँ पे शर्मा जाए। 180/65B16 जो टायर साइज़ पीछे का है, और डेफिनेटली कई इंडिया में आने वाली हैचबैक्स में ये टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलता है। मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे जो है आप वहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हो गई। अब इसको एक्चुअली राइड करते हैं, उसके बाद में वहाँ ज़्यादा बात करते हैं। चलिए ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फील ऑफ सिटिंग ऑन द बाइक, वाइड, लो और कंफर्टेबल। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो तो शायद ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन में बैठने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट मुझे तो नहीं हुई। और अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी एक्चुअली आप आराम से बैठ पाएंगे। इट्स जस्ट कि गाड़ी का वेट इतना ज़्यादा है कि हल्का फुल्का अगर इधर उधर हुई तो फिर बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
जैसे ही आप बाइक क्रैंक करते हो आपको पता चलता है कि बॉक्सर इंजन काम कैसे करते हैं। बाइक लेफ़्ट स्विंग लेती है। अगर आपको बड़ी कैपेसिटी की बाइक हैंडल करने की आदत नहीं है तो ये रेकमेंड करूँगा कि आप बाइक को रेन या रोल मोड में ही रखें। रॉक मोड में ये बाइक तेज़ है, बहुत तेज़। चौंकाने वाली बात तो नहीं है कि इतने बड़े इंजन का टॉर्की नेचर होता है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेटर रोटेट करो और पावर सर्ज महसूस होता है, ये देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फुटरेस्ट बड़े बॉक्सर इंजन के पीछे है। मुझे एक बार की लगा था कि ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन मतलब इंजन हीट जो है वो आ सकती है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन ना ही इंजन हीट आपको ज़्यादा परेशान करती है और ना ही किसी और तरीके का कोई इशू है। हाँ, अगर आपको वो प्रॉपर क्रूज़र स्टाइल जैसे कि आगे की तरफ पाँव करके बैठना होता है या वैसे बैठना पसंद है तो वो यहाँ पे नहीं मिलता है। इस बाइक के सस्पेंशन अपने हाईवे के हिसाब से नहीं है। जब तक आप स्मूथ सड़कों पे हैं तब तक कोई इशू नहीं है, लेकिन सड़कें ख़राब है और आप स्लो नहीं हो तो हर एक जॉल्ट आपको अच्छे से महसूस होता है। और अगर कोई बड़ा जॉल्ट है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपकी कमर तक वो चीज़ पहुँच सकती है। सरप्राइजिंगली बाइक को हाईवे पे मतलब हाईवे स्पीड्स पे हैंडल करना काफ़ी आसान है। बस दिक्कत आती है तो तब जब आप कोई इमरजेंसी ब्रेक करना चाहें, इमरजेंसी कोई मैनूवर करना चाहें, उस वक्त जो है आपको कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। विंड ब्लास्ट भी अच्छा खासा होता है क्योंकि बाइक जो है उस पे कोई विंडशील्ड नहीं है। हालांकि इसका जो क्लासिक एडिशन आता है उसमें विंडशील्ड मिल जाती है, तो वहाँ पे ये विंड ब्लास्ट वाला इशू नहीं आना चाहिए। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी अच्छी है। आपको सलीके से क्रूज़ करने पर लगभग 30 किलोमीटर पर लीटर मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब फास्ट, जो इंडिया में 120 अलाउड है, वहाँ पे अगर क्रूज़ कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको 25 kmpl मिल सकता है। लेकिन अगर आप रॉक मोड में हमेशा रोल करते रहेंगे तो फिर आपको 20 kmpl के आसपास ही मिल पाएगी। सिटी में भी 15 to 20 की ही उम्मीद कीजिएगा। बाइक का साउंड भी काफ़ी अच्छा है और रॉ फील भी होती है वो साउंड, खास तौर से जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त। ओके, आपको तीनों मोड्स जो है वो समझाता हूँ। एक्चुअली रॉक, रेन और रोल, 3 मोड में से रेन और रोल में इतना बड़ा फ़र्क नहीं है कि ऑन कैमरा दिखाया जा सके, बट यू कैन फील इट। जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो यू कैन फील इट। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं आपको जो 2 मोड है, मतलब बेसिकली रेन इज़, आप कह सकते हो कि सबसे आराम से चलने वाला मोड है, सो आई पुट इट इन रेन मोड। और अब हम देखते हैं, सेम थ्रॉटल इनपुट देने वाला हूँ, सब कुछ सेम देने वाला हूँ। लेट्स सी हाउ द बाइक बिहेव्स। ठीक है, गियर 1 स्टार्ट। बहुत ही जेंटली, तो बेसिकली बाइक जो है वो अपना काम मेंटेन किए रखती है जब तक मैं एक पॉइंट तक रेव करता हूँ। बट इफ़ आई यू नो गिव द ब्लिप द थ्रॉटल अ लॉट, फिर तो बाइक जो है जैसे बिहेव करनी है वैसे करती है। बट नाउ पुट इट इन रॉक मोड। रॉक मोड में क्या होता है, ये रॉक मोड। अब आउटराइट पावर जो कुछ है वो सब इस वाले पर्टिकुलर आपको जो है मोड में मिल जाता है। तो आई विल पुट इट इन फर्स्ट गियर। अब जो है लेट्स गो। ये बॉक्सर। तो ये सब कुछ है BMW R18 के बारे में। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक प्रॉपर मतलब वेल बिल्ट मैन तो हूँ नहीं, और वेल बिल्ट मैन की पर्सनालिटी के हिसाब से ये बाइक जो है ज़्यादा सूट होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर शायद इसको एक्सप्लेन कर पाते। बट नो डाउट कि इस बाइक की जो फील है ओवरऑल, जो मतलब एक जो कहते हैं ना कि रॉनेस है इसमें, वो आपको काफ़ी अपील करेगी जब आप इसको चलाएंगे। डिस्पाइट 1800 सीसी और जिस तरीके के पावर फिगर्स वगैरह आप देखते हैं जो कि आपको लग सकता है एक बार की के कम है, कहीं पे भी बाइक जो है वो लेस पावरफुल फील नहीं होती। इनफैक्ट जो इंस्टेंटेनियस फील जो कई बार बाइक में आती है कि मतलब आप आपने हल्का सा ब्लिप किया थ्रॉटल और जो उसके बाद में जो टेक ऑफ बाइक यहाँ पे करती है, वो कई बार आपको जो कहते हैं ना कि ये रियलाइज़ करवाती है कि बाइक की वर्थ तो है, जिस जो जो मनी आप इसका पे कर रहे हो वो फील आपको ये बाइक दे रही है। कुछ और चीज़ें जैसे कि मतलब मुझे बेसिकली जब भी मैंने इसको चलाई, मुझे कुछ अगर मिस किया है तो प्रॉब्ली मुझे लगा कि शायद क्रूज़ कंट्रोल या फिर कुछ और, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर होती तो शायद मुझे वो और बेहतर लगता। हो सकता है कि मैं इस आज के दौर का व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे कि टेक वगैरह की आदत पड़ गई है। बट अगर प्रॉब्ली कोई मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको फील चाहिए सिर्फ बाइक की, तो उनको शायद वो मिसिंग ना लगे।
उसके अलावा मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि कुछ ऐसा। हाँ, एक और चीज़, फुट पैक्स थोड़े से आगे, जैसे मैंने आपको बताया, वो आगे थोड़े अगर होते तो मज़ा आ जाता एक्चुअली। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी और चीज़ है जो फ़ील में जो है कमी रह गई हो। अगर आपको चाहिए कि आपको रियर सीट्स वगैरह और थोड़ा और क्लासिक लुक चाहिए, तो बेसिकली इसका एक क्लासिक एडिशन भी आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन है R18 का क्लासिक एडिशन। अब इंडिया में उसकी प्राइस प्रॉब्ली को सम 24 लाख एक शोरूम शायद उसकी चली जाएगी। बाकी तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। पसंद है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।